अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए, हमारी फैमिली ने ये फैसला किया कि 26 जून की तारीख थी कि हम एबटाबाद चेयरलिफ्ट की सैर को जाते हैं। उस वक्त शदीद गर्मी थी, सूरज था कि सर पे, बल्कि आप ये कहें कि सवा नेज़े पे आया हुआ था। और हम चल पड़े। गाड़ी ज़ैद बिन ज़हीर यानी कि मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। उसकी अम्मा उसके साथ बैठी हुई थी और मेरे साथ मलाइका। और हम यहाँ से जब हम निकले तकरीबन दिन के 10-11 बजे 9-10 बजे का टाइम होगा, जब हम यहाँ से हसन अब्दाल से निकले। ये मोटरवे और यहाँ हसन अब्दाल मोटरवे से फिर हम टी पैक का रूट है, हज़ारा मोटरवे भी कहलाता है, उस पे चले गए। हवेलियाँ हवेलियाँ से पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। हम पहले अपने दोस्त शाहिद के घर गए, उसकी दोनों बच्चियों को साथ लिया और फिर चेयर लिफ्ट पे पहुंच गए। ये चेयर लिफ्ट बहुत अच्छी है, इसका किराया भी बहुत मुनासिब है, 350 रुपया फ़ी फ़र्द। और सफ़र भी इसका ख़ासा तवील है, तकरीबन 25 मिनट एक तरफ के लगते हैं और 25 ही मिनट वापसी के, और 350 रुपये में ये बहुत मुनासिब मुझे लगता है। बल्कि जितनी भी पाकिस्तान में बाकी चेयर लिफ्टें हैं, मालम जब्बा में है या मरी में है या पतराटा में या यूबिया में, उन सब से ज़्यादा मेरा ख़्याल है तवील इसकी सफ़र है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कहीं पर ये नीचे जाती है और कहीं से ऊपर बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर, फिर अगले पहाड़ से फिर नीचे जाती है। पीछे से बेगम साहबा की आवाज़ें भी आ रही थी कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो अकेली बैठी हुई थी, मैं भी अकेला बैठा हुआ था कि दो बंदे इतने भारी भरकम जो हैं वो एक जगह पर ना बैठे तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, हमसे आगे वाली जो मेरे मुझसे आगे वाली वो जो सामने वाली है सीट, उस पर शाहिद की जो दोनों बेटियां हैं वो बैठी हैं, उससे आगे जैद और मलाइका दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे हुए थे। सफ़र खासा पुरलुत्फ़ था, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे नीचे, बुलंदी से बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी तो सुना यही है कि ये चेयर लिफ्ट जो है यहाँ आगे पहाड़ी की चोटी तक जाएगी और वहाँ से फिर केबल कार का आगाज़ होगा जो कि ठंडियानी तक जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मज़ीद इसकी दिलकशी में इजाफ़ा भी हो जाएगा। ज़ैद ने अपनी अम्मा को सहारा दिया और लिफ्ट से उतारा। यूं ये सफ़र ख़त्म हुआ।
उसके बाद हम वहाँ पर आगे चले गए। बच्चे तो खैर इधर उधर चश्मों की तरफ निकल गए और मैं और बेगम वहीं पर बैठ गए। हमने इतने अरसे में चाय वगैरह का ऑर्डर दे दिया था कि जब तक बच्चे वापस आएंगे हम यहाँ पर चाय पियेंगे, लेकिन चाय इतनी ताख़ीर से आई कि फिर सबके साथ ही मिल बैठकर हमने चाय पी। अलबत्ता ये नज़ारा, ये मौसम इतना दिलकश था, इतना खूबसूरत था कि बयान से बाहर है। घास के लिए आग लगा देते हैं और जिसकी वजह से कई बार बहुत कीमती दरख्त भी जल जाते हैं। अभी देखिए ये किस कदर आग लगी हुई है, किसी बंदे ने लगाई है। इसको अगर मैं करीब से दिखा सकूं, खूबसूरत दिलकश मौसम है और आग लगी हुई है। ये देखिए इसको थोड़ा सा दूर करूं, मज़ीद दूर करूं तो अब ये देखिए वापसी का सफ़र जारी है। ये एक साहब जो हैं वो बकरियाँ चरा रहे थे इधर, वो शायद पीछे गांव है वहाँ से आए थे। यहाँ सामने तो घर वगैरह दूर दूर ही थे, कोई करीब नहीं था। मुझे लेफ्ट ऐसी जगह पर है कि कोई करीब घर नहीं है। मेरा ख्याल है बर्फबारी का यहाँ पर इंतज़ाम है। ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था और बस बहुत दिलकश, बहुत खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। गौर से देखें इन्हें से। ये अगरचे बहुत तवील है लेकिन मैंने बहुत काट काट के इस वजह से आपको दिखा रहा कि बहुत तवील वीडियो जो होती है अपना हुस्न को देती है, दिलकशी नहीं रहती, कशिश नहीं रहती। ख़ास ख़ास चीज़ें ही दिखाऊंगा। तो आप ज़रूर कभी आइए एबटाबाद में। जब आप आएँ रियासत मस्जिद की तरफ, वहाँ से टाउनशिप की तरफ से एक रास्ता जाता है, वहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर का फासला होगा, 4 साढ़े 4 किलोमीटर का। तो उसके बाद आपको पहाड़ तक छोटी सी है, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से आपको लिफ्ट मिल जाएंगे। एंजॉय कर सकते हैं। जब ये सफ़र हमारा होने लगा आ गए और लिफ्ट होते होते कितनी आंधी के तेज़ आंधी थी, ज़ोर ज़ोर से जब होने वाला है आपको आवाज़ महसूस होगी।
हम स्टेशन पहुंच गया वापसी का। यहाँ कैसे यहाँ से तक से भी बहुत ज़्यादा है। एक अच्छी तफरीका बनाई गई है, अच्छी सहूलियात दी गई हैं। हवा चल रही। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा।